के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10वीं क्लास के शीर्षक का नाम है मछली, पाठ है 10। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि 10वीं के विद्यार्थी है तो इसको ध्यान से देखें और अपने से जो छोटे हैं उनको सब्सक्राइब कराएं ये चैनल को। तो देखिए कह रहा है संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना क्या है? काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। लगभग जय हिंद कैसी है? तो काव्य संग्रह है। अगला देखिए कह रहा है शुक्ल जी की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो किस पद पर थे? एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। कौन से पद पर? एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर। अगला देखिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला देखिए 5 नंबर है मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो यह लिया गया है महाविद्यालय से। किससे लिया गया है? महाविद्यालय से। अगला देखिए 6 नंबर है कह रहा है कथाकार मछली को लेकर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? तो क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर जाने का डर था। क्या था? मछली मर जाने का डर था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कथाकार के झोले में कितनी मछली थी? तो 3। कितना था? तो 3 था। अगला देखिए 8 नंबर पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो कितनी मछलियां खरीदी थी? 3। कितना? 3। अगला देखिए 9 नंबर है कह रहा है विनोद शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो क्या है? मछली। क्या है? मछली। अगला देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? तो यह कब प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ था 1971 में। कब हुआ? 1971 में। अगला देखिए मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से कौन डर रहा था? तो भग्गू। कौन डर रहा था? तो भग्गू। अगला देखिए 13 नंबर कर रहा है किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे? तो किसके? नीचे दबी हुई मछली में। किसमें? नीचे दबी हुई मछली में। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाया नहीं दिखती है? तो मृत मछली में। किसमें? मृत मछली में। 15 नंबर क्वेश्चन है मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। कौन? लेखक की माँ। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो किसकी है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। 17 नंबर देखिए कथाकार के पिताजी जब मछली काट रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो 1। कितना? 1। अगला देखिए अगला है लेखक के रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो क्या सोच रहे थे? कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। अगला देखिए 19 नंबर कौन ठंड से कांप रहा था? तो कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतू। कौन? संतू। अगला देखिए अगला कह रहा है किस साधन के ऊपर मछली काटी जाती थी? तो पाटे के ऊपर। किसके? पाटे के ऊपर। किस घर में मछली मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को। अगला देखिए 22 नंबर मछली शीर्षक कहानी के विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो यह लिया गया महाविद्यालय से। अगला देखिए परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो क्या था? भग्गू था। अगला देखिए कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो संतू। अगला देखिए अगला कह रहा है घर में घुसे तो साले हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देंगे ऐसा किसने कहा था? तो यह कहा था पिताजी ने। अगला देखिए संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। क्यों? कुएं में डालने के लिए।
अगला देखिए, भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए, मछली छीनने के लिए। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1937 को। अगला देखिए, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी तो क्या? परछाई। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राजनद, छत्तीसगढ़ में। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ल निरंजन सृजन पाठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो यह कब से कब रहे? 1944 से 96 तक। अगला देखिए, शुक्ल जी के कहानी संग्रह, शुक्ल जी की कहानी संग्रह क्या है? पेड़ पर कमरा। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित हुए थे? यह कब सम्मानित हुए थे? तो 1999 में। अगला देखिए, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो यह भग्गू के द्वारा। किसके द्वारा? भग्गू के द्वारा।